Hello, guys. A very warm welcome to the Lawyer Talks. लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज इस वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे जो बिहार सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा एडवर्टाइजमेंट करवाई गई है। इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को कहना चाहता हूं कि आप लोग कृपया लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, आप सभी कैंडिडेट सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि कोई भी लीगल वैकेंसी हो, सेमिनार हो, वेबिनार हो या हाइब्रिड मोड में इंटर्नशिप हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, चाहे लीगल डेवलपमेंट www.lawyertalks.in पे हो, वो सब कुछ आप लोगों को लॉयर टॉक्स के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आइए अब इस वैकेंसी के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं जो बिहार सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा एडवर्टाइजमेंट करवाई गई है। वेबसाइट है गाइज gp.bihar.gov.in पे जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इस वैकेंसी में क्या क्या है। ग्राम कचहरी अथवा उसकी न्यायपीठ को सहायता के लिए संविदा नियुक्ति संबंधी सूचना। तो ये जो जॉब रहने वाली है गाइज, ये संविदा पे रहने वाली है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली है। आइए, बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र, इस जॉब का पोस्ट का जो नाम रहने वाला है गाइज, बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र। नियोजन, सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2007 के अधीन राज्य के विभिन्न ग्राम कचहरियों अथवा उसकी न्यायपीठ को सहायता के लिए प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए एक न्यायमित्र का संविदा के आधार पर नियोजन का निर्माण लिया गया है। संविदा का आधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पदनाम, पदों की संख्या एवं अन्य विवरण निम्न प्रकार से हैं। तो कुछ पद का नाम जो रहने वाला है वो जो रहने वाला है ग्राम कचहरी न्याय मित्र। पदों की संख्या, तो पदों की संख्या गाइज 2436 है। 2436 रहने वाली है। तो जितने भी कैंडिडेट है इसके जो एलिजिबल है इस फॉर्म को जरूर भरिए गाइज। संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निर्धारित प्रतिमाह फीस तो 7000 है गाइज। नियोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो कम से कम आप लोग की LLB या BLLB होनी चाहिए। जिलावार नियुक्तियों की सूचना पंचायती राज विभाग के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। आप लोग gp.bihar.gov.in पे जाके देख सकते हैं। संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता, आवेदक भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के संबंधित जिला का निवासी हो। तो जो जिस जिला के निवासी हैं उस फॉर्म को फिलअप करेंगे। शैक्षणिक योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम विधि स्नातक प्राप्त व्यक्ति ग्राम कचहरी न्यायमित्र के पद पर नियुक्ति का पात्र होगा। आयु जो रहने वाली है वो 25 वर्ष और अधिकतम है 65 वर्ष। आरक्षण, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर जिला स्तर पर आरक्षण के लिए लागू नियम ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियोजन के लिए प्रभावी होंगे। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापन 962 दिनांक 12/1/2021 के आलोक एवं दिव्यांगों को 4% क्षेत्रीय आरक्षण अनुमान्य होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के तो गाइस में सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। तो आप लोग फॉर्म भरने से पहले इस फॉर्म को, इस एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी क्वायरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नियोजन की प्रक्रिया अब हम लोग जानेंगे। नियोजन आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। तो जो भी आवेदक है उनके द्वारा किसी भी एक प्रखंड में आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पे है। तो गाइज आप लोग इस लिंक पे भी विजिट कर लीजिएगा। वैसे इस लिंक को मैं अपने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। आवेदक द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी के बाद आधार पर काउंसलिंग में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। तो गाइस, जितने भी ये काउंसलिंग है डायरेक्ट, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ काउंसलिंग। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता अपात्रता के संबंध निर्णय लिया जाएगा। वेबसाइट पर उपलब्ध शपथ पत्र को नोटरी से बनाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन से भरी गई सूचना सत्यापन काउंसलिंग के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी रद्द कर दिया जाएगा। सब कुछ में मेंशन है। मेगा सूची का निर्धारण है, मेगा सूची के समान अंक पे हैं।
ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियोजन हेतु तैयार पैनल का अनुमोदन निम्न समिति द्वारा किया जाएगा। ग्राम कचहरी सरपंच अध्यक्ष है, ग्राम कचहरी के अन्य सभी पंच सदस्य है, ग्राम कचहरी के सचिव सदस्य सचिव है। तो जितने भी लॉ स्टूडेंट जो फ्रेशर्स हैं, इसके लिए आप लोग फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा गाइस। इसमें काफ़ी मतलब आपको एडवाइज करना है, कुछ इसमें ज़्यादा करना नहीं है। जितने भी बिहार के डोमिसाइल करने स्टूडेंट है, जो भी इसकी पात्रता रखते हैं, जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, इस फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिएगा गाइज। कम से कम आप लोगों को जो एक अपॉर्चुनिटी होती है, कम से कम वो तो मिलेगा गाइज। आप लोगों को बहुत कुछ समझने सीखने को भी मिलेगा। तो जितने भी फ्रेशर है, मैं ओनली फॉर फ्रेशर के लिए इस पद को, इस वैकेंसी को ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट में एलिजिबल हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में उनको ज़्यादा सहूलियत मिलती है ये पद को संभालने के लिए, वो इस पद को जरूर फिलअप करेंगे गाइज जी, क्योंकि वो उन्हीं के लिए हैं जो फ्रेशर है और जो कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है, और एडवाइस भी करना चाहते हैं। तो आप लोग जो फ्रेशर स्टूडेंट है, मैं रिकमेंड खास कर करता हूं कि वो लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। कोई भी क्वायरी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी अगर कोई भी दिक्कत होती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग, कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे लॉयर टॉक्स सर्च कर सकते हैं, उसमें भी आप लोग कर सकते हैं कमेंट। तो गाइज इसमें वैकेंसी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और उसमें प्रोसेस थोड़ा इजी है। तो जितने भी फ्रेशर्स जो लॉ ग्रेजुएट है, उनको मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, मैं फिर दोहरा के बोल रहा हूँ, वो लोग इस फॉर्म को ज़रूर भर देना अगर आप लोग कंफर्टेबल हो जहाँ से। तो यहाँ सब डिटेल दिया गया है कि कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी की संख्या है, तो वो लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग अपने भरेंगे फॉर्म। लॉयर टॉक्स के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। लॉयर टॉक्स आपके साथ हमेशा है। जितनी भी लीगल की कोई भी जानकारी होती है, वो सब कुछ लॉयर टॉक्स के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। इसीलिए लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।